हेलो दोस्तों, वेलकम टू द नेक्स्ट वीडियो। चलो अब क्लास 7 का स्टार्ट करते हैं। क्लास 9 की 6 के हम लोग ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। चैप्टर 9 थे, सारे के सारे कवर हो गए। जाइए और प्रीवियस वीडियो देखिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, क्योंकि विद इन 1 आवर पूरी एनसीईआरटी जो है क्लास 6 की हम समरी कवर कर दी फॉर द वेरियस इम्पोर्टेंट गवर्नमेंट एग्जामिनेशंस। तो प्लीज़ वॉच, सब्सक्राइब एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। क्लास 7 में चैप्टर जो है ऑन इक्वालिटी, ओके, पहला चैप्टर। तो जाइए आप देखिए वो वीडियो। यहाँ क्या कर रहे हैं आप, और फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहा है आपको, सारा कवर हो जाएगा एनसीईआरटी। आप सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, ना ही आप शेयर कर रहे हैं। इक्वालिटी इज द कंडीशन इन विच द एडुकेट अपॉर्चुनिटी आर गिवन टू ऑल, यानी सबको एक तरीके से देना है। दिस इज द सोल ऑफ द इंडियन डेमोक्रेसी। इक्वल राइट, द वर्ड आपको पता होगा। डज इक्वालिटी एग्जिस्ट इन रियलिटी? इट डिफरेंसेस बिटवीन एग्जिस्ट बिटवीन रिच एंड पुअर। ऑब्वियसली आपने प्रैक्टिकली देखा होगा, अंबानी, अडानी और पुअर पुल कितने हैं। अब देखो वर्ड में देखो तब भी इनक्वालिटी, हर जगह इनक्वालिटी है। तो प्रैक्टिकली हम उस चीज़ को नहीं ख़त्म कर पाते। यस, एब्सोल्युटली देयर इज इनक्वालिटी। कास्ट सिस्टम के बेसिस पे है दलित इंडिया, माइनॉरिटी का आपने देखा होगा, ना कि इंडिया में पूरी वर्ल्ड में माइनॉरिटी का देखा होगा आपने। तो इक्वालिटी इन द डेमोक्रेसी, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रिकॉग्नाइज है। जी, आपको पता होगा इंडिया में हमने इक्वालिटी को रिकॉग्नाइज किया, जैसे आर्टिकल 14 हो गया, 15 हो गया, 16 हो गया, जिस टाइम पर आपको प्रोवाइड करता है इक्वालिटी। तो आपने देखा होगा ये सारी चीज़ें। प्रोग्राम लाइक मिड डे मील, जो मिड डे मील क्यों स्टार्ट किया हम लोगों ने, क्योंकि जो बच्चे थे पुअर पीपल के, वो आए पढ़ाई करें, उन्हें इक्वालिटी इस तरीके से प्रोवाइड की जाए एजुकेशन की। इश्यूज ऑफ द इक्वालिटी इन अदर डेमोक्रेसी इन यूएसए आल्सो, सिविल राइट्स मूवमेंट 1960 रिस्टोर द डिग्निटी ऑफ द अफ्रो अमेरिकन बेस्ड ऑन द कलर्स। इक्वालिटी इज द सोल ऑफ द इंडियन डेमोक्रेसी। सबकी डेमोक्रेसी वाला एस्पेक्ट ऑफ द इंडियन डेमोक्रेसी लाइक इंडिया, ऑल द ऑर्डर रेस्पेक्ट ऑफ द रिलीजन बिलोंग। मस्ट एजुकेशन आपने पता ही होगा, 14 टू सॉरी 6 टू 14 आर्टिकल आपने पढ़े ही होंगे, पढ़े नहीं। 21A जो है, 14 5 45। तो ये जो ऐड किए गए थे राइट टू एजुकेशन के लिए, आपने पढ़ा होगा राइट टू एजुकेशन एक्ट, सबके लिए एजुकेशन है। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज आपने पढ़ा होगा, चाहे वो किसी रिलीजन को, किसी भी कास्ट को, 18 साल के बाद सबको इंडिया में पॉलिटिकल राइट है। ठीक। तो भाई एक स्टोरी दी गई कांता देवी के बारे में, तो सबके लिए होता है ये। तो द सेवरल काइंड ऑफ इनक्वालिटी एग्जिस्ट। अब आपने इनक्वालिटी भी देखी होगी कितनी है। देखो दलित हो या फिर माइनॉरिटी हो या फिर कुछ भी हो, जैसे कि दलित का एक्सप्लॉयटेशन आपने देखा होगा कितना होता है आज भी। तो दलित मीन्स ब्रोकन, क्या मतलब होता है इसका? अंडर प्रिविलेज जो होते हैं उनके लिए दलित बोल देते हैं। तो ये वर्ड सबसे पहले किसने यूज़ किया था? गांधी जी ने। ओम प्रकाश वाल्मीकि, तो फेमस दलित हु राइट्स। आपसे पूछा जा सकता है ये क्या उन्होंने अपनी बायोग्राफी में लिखा है, एक्सपीरियंस कैसा था उनका। तो भाई इनक्वालिटी के बारे में बात चल रही है बहुत बहुत। एंड वैडली ट्रीटेड, आपने देखा होगा अम्बेडकर के बारे में की स्टोरी सुनी होगी, कितना उनके स्कूल में, उनके प्रोफेशन में डिस्क्रिमिनेशन किया गया था। तो ये इनक्वालिटी को शो करता है। ठीक, नो पर्सन कैन बी डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेस ऑफ, पढ़ा ही होगा आर्टिकल 15 के बारे में। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन तो प्रोवाइड करता है आपके पास फंडामेंटल इक्वालिटी का। द मिड डे मील स्कीम इज़ वन ऑफ द बैरियर्स, मतलब ये इम्प्रूव बता रहे हैं करने के लिए क्या क्या इनिशिएटिव लिया गया है, ऐसे अमेरिका में जो लिया। या फिर सिविल राइट जो आया था एक्ट 1964, प्रोहिबिट डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ द रेस, रिलीजन एंड नेशनल ऑरिजिन। ये इंटरनेशनल लेवल की बात कर रहा है। ठीक। तो इट्स स्ट्रगल रिकॉग्नाइज द इक्वालिटी। आ गया, पूछ लिया कि अडल्ट फ्रेंचाइज क्या होता है। तो एक एज के बाद, एक सर्टेन एज के बाद सबको राइट दे देना। दलित मीन ब्रोकन, डिग्निटी, थिंकिंग ऑफ वन सेल्फ एंड अदर पर्सन एज अ वर्दी ऑफ रिस्पेक्ट। किसी की डिग्निटी मतलब किसी को रिस्पेक्ट देना। कॉन्स्टिट्यूशन ए डॉक्यूमेंट दैट लेज डाउन द बेसिक रूल्स एंड द रेगुलेशंस फॉर द पीपल एंड द गवर्नमेंट इन द कंट्री टू फॉलो। ये बेसिक डेफिनेशन होगी इसकी, बेसिक रूल्स एंड रेगुलेशन जो होते हैं जिससे गवर्नमेंट थोड़ा सा अपनी कंट्री को रूल मतलब चला सके अच्छे से। सिविल राइट्स मूवमेंट क्या था? दिस मूवमेंट टुक प्लेस इन यूएसए इन 1950। पूछा जा सकता है कहाँ हुआ था सिविल राइट मूवमेंट? तो यूएसए में हुआ था। अफ्रीकन और अमेरिकन की जो डिमांड थी इक्वल राइट की, उसकी, तो यही था इसमें चैप्टर, मोस्टली इक्वालिटी था। इक्वालिटी क्या होता है तो वो आपको बता दिया है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग अवर वीडियो। प्लीज़ फॉलो अस इन नेक्स्ट वीडियो, वी विल प्रोवाइड द सेकंड चैप्टर ऑफ क्लास 7 एनसीईआरटी एज अ पॉलिटी समरी।